गैजेट्स तो खरीदना इजी है, लेकिन कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं जिनकी असेंबली बहुत टफ होती है। हमने ये एक बाइसाइकिल खरीदी है ऑनलाइन, क्या इसकी असेंबली हम बिना मैकेनिक के कर पाएंगे? चलो देखते हैं ये कितना इजी और कितना टफ रहेगा, तो ये पता लगाते हैं आज। बड़े भारी से बॉक्स में ये आई है, इसको यहाँ तक लाना ही एक महाभारत था। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। ये ऑनलाइन साइकिल मंगा के कोई गलती तो नहीं कर ली यार हमने? तो भाई ये है इस बॉक्स के कंटेंट्स। वैसे तो यार अच्छे से भेजा है, काफी जिप टाइट से इसको सिक्योर किया हुआ है, जिससे शिपिंग में कोई दिक्कत ना आए। ये एक अच्छी बात है। तो चलिए निकालते हैं इसको बाहर। हाँ जी साहब, तो ये हैं इस बॉक्स के कंटेंट्स। सबसे पहले पैकेट एक इन्होंने दिया है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक तो इन्होंने सीट दे दी है, चलो इसको साइड रख के इसके बाद देखते हैं। वाटर बोतल है, ओके। ये कुछ मैनुअल्स हैं, ये बहुत जरूरी है मैनुअल्स, क्योंकि बहुत सारी असेंबली है तो इसकी हमें हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। टूल्स, हाँ ये मस्त थे। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्टर्स हैं, स्टिकर्स हैं, चलो इनको साइड में रखते। इसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर चीज को सिक्योर करके भेजा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी कैप दिया है, जिससे शिपिंग में कोई दिक्कत ना आए। अब ये भी इन्होंने अच्छे से सिक्योर की हुई हैं चीजें। इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये इसका हैंडल बार है, लेकिन कनेक्टेड है, आप इसको अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अच्छे से रैप किया हुआ है। जो भी पेंटेड पोर्शन है वो रैप्ड है, तो स्क्रैच शिपिंग में आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई असेंबली करने में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। 2-3 स्क्रू ही टाइट मुझे लग रहा है। 2-3 नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। 8-10-12 स्क्रूज ही हमें टाइट करने हैं और मुझे लग रहा है असेंबली हो जाएगी। ऑर्डर करने से पहले बड़ा शंकित था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें पूरे दिन लगा ही रहूँ और फिर मुझे एट द एंड ऑफ द डे इसी मैकेनिक को ही बुलाना पड़े असेंबली करने के लिए। तो थम्स अप टू द कंपनी। हाँ, ये साइकिल है, इसमें ग्रीसी पार्ट्स हैं। आपको ध्यान होगा ना बचपन में जब आप साइकिल चलाते थे और आपके हाथ कहीं टच होके काले हो जाते थे, तो इसमें ग्रीस है। अभी मेरा रिसेंट जस्ट हाथ पे ग्रीस आ गया है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अब पढ़ते हैं भाई मैनुअल। आसान भाषा में मैनुअल कहता है कि जो मैंने एलन की दी है और एक बस ये 2 टूल्स दिए हैं इन्होंने। ये एलन की है 2 साइजेस की, और एक ये की है जो मल्टीपल होल्स हैं इसमें, वो आप हर तरह के नट बोल्ट्स इससे ओपन कर सकते हो, टाइट कर सकते हो। हाँ, तो स्टेप्स जो भाई इसमें 2, 3, 4 और 6, सिर्फ 6 स्टेप्स हैं। तो मतलब असेंबली इतनी भारी नहीं होने वाली भाई, आसान होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप फॉलो करते हैं। ये कहता है अनबॉक्स, वो तो हम कर ही चुके हैं। दूसरा स्टेप ये कहता है भाई फ्रंट मडगार्ड फिटिंग। अबे फ्रंट मडगार्ड फिटिंग कहाँ से हो जाएगी? मडगार्ड तो इसमें थे ही नहीं, बॉक्स में ही नहीं निकले भाई मडगार्ड। तो ये तो झूठ बोला है यार इन्होंने। मडगार्ड आर नॉट देयर इन द बॉक्स। चलिए तीसरा करते हैं फ्रंट व्हील फिटिंग। ओके, ये कहता है कि फ्रंट व्हील को फिट करना है। चलो फ्रंट व्हील फिट करते हैं फिर। भाई दो ये 2 पैडल्स इसी में निकले, इनको भी साइड रख देते हैं। तो ये रहा भाई फ्रंट व्हील। भाई जब अनरैपिंग कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि हर पॉलीथीन में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नट बोल्ट्स, छोटा सा कोई चाबी, पाना वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको जगह जगह इन्होंने रैप की हुई हैं। तो अनरैप करते टाइम ऐसा मत करना कि सब कुछ अनरैप किया और डस्टबिन में डाल दिया तुरंत। पहले उसको आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब क्योंकि डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है तो हमें ध्यान रखना है इसकी जो डिस्क है ये हमें डिस्क ब्रेक के अंदर पुश करनी है। हाँ, इस तरह से, और इनको सिक्योर कर देना है। ठीक है, ऑलराइट। अभी ज़्यादा रिस्क टाइट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ। ये व्हील तो हो गया है हमारा सेट। अभी थोड़ा डिस्क ब्रेक शायद नया है इसलिए आवाज़ कर रहा है, इसको बाद में देखेंगे। चलते हैं मैनुअल की तरफ। मैनुअल का स्टेप 3 हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। स्टेप 4 कहता है हैंडल फिटिंग। अब हमें इसका हैंडल फिट करना है। पढ़ने में तो इजी लग रहा है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। थोड़ा पेंट उखड़ा हुआ है यार, लेकिन चलो इतना तो एक्सेप्टेबल है। हाँ जी, तो इसको हम इस तरह से पकड़ के इसको कर देते हैं इसके अंदर पुश। अभी कहता है इस नट को टाइट करना है हमें।
हाँ, यहाँ पर आपको पहलवानी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने लूज नट बोल्ट्स छोड़ दिए तो ऐसा ना हो कि आपकी साइकिल सड़क पे बिखर जाए। लगता है इतना काफ़ी है। ऑल राइट, साइकिल खड़ी हो गई है भाई हमारी। ठीक है, आते हैं वापस मैनुअल पे। हैंडल्स के बाद ये बोलता है पैडल फिटिंग करने हैं। इजी टास्क लग रहा है देखने में तो। ठीक है, और ये फाइनल स्टेप भी है। फाइनल नहीं है, मैनुअल में सिर्फ 4 ही स्टेप्स दे रखे हैं। कुछ स्टेप्स आपको भी फॉलो करने होंगे, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है पैडल लगा दो और फिनिश हो जाएगी। अभी तो ये भी नहीं लगा हुआ है ना, तो वो आप अपने आप देख लेना। ऑलराइट, दूसरा वाला लगाते हैं भाई। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पैडल जब इंस्टॉल करते हो आप, तो उसमें एक लेफ़्ट वाला जो होता है उसका जो स्क्रू होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अगर आप साइंटिफिक दिमाग के आदमी हो तो रीज़न मुझे कमेंट्स में बताइएगा नीचे, ऐसा क्यों होता है। ऑलराइट, साइकिल हमारी अप हो चुकी है। अब जो इसके छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको फिक्स कर लेते हैं। जैसे इसकी सीट मैनुअल में नहीं थी, वो इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये ब्रेक देखोगे आप तो ये उल्टे हो रहे हैं यार, इनको भी तो ठीक करना है। ओफ भाई, साइकिल की असेंबली तो बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि एक तो हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ी, दूसरा जो उसके स्क्रूज थे वो बहुत ज़्यादा पावर लगा के टाइट करने पड़े। तो अगर आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं और टूल्स पे आप थोड़ी ताकत आजमा सकते हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें मंगाइए। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको टूल्स चलाने, आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन ये इम्प्रूव होता है, टूल्स चलाने आते हैं। हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में तो आपको मालूम ही है कि ये सारी चीज़ें क्लासेस में बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, टूल्स कैसे चलाए जाते हैं। तो ये एक अच्छा है, जितनी भी चीज़ें इस तरह की हैं, गैजेट्स इस तरह के हैं जिनको आप मंगा सकते हैं और उनकी असेंबली कर सकते हैं घर पे, तो ये बहुत अच्छा लर्निंग कर्व हो सकता है आपके लिए या आपके बच्चे के लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो भाई बताइएगा नीचे कमेंट में। बाकी कोई आपके डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी बताइएगा, कोशिश करूँगा उनके आंसर दे सकूँ। और अगली वीडियो में कुछ नया करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, पीस।